कोई माइड्रोल चला चुका है, कोई MK677 चला चुका है। अब बात करते हैं कि इन चीज़ों को चलाने के बाद हम गेंस को कैसे होल्ड करके रखें। बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चन आते हैं, यार ये साइकिल चला लिया आपने, ये चीज़ बताई थी, अब मैं उन गेंस को कैसे होल्ड कर पाऊँ, क्योंकि मैंने पिछली बार चलाई थी, उसके बाद जो गेंस हुए थे, जो मसल गेन किया था मैंने या फैट लॉस किया था, वो सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उसके बाद करना क्या है। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनी है, एंड तक ज़रूर देखें बगैर स्किप किए हुए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं कि पीसीटी के दौरान क्या लें और पीसीटी किस किस चीज़ की ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ बता दूंगा कि मैं जो खुद चीज़ करता हूँ वही मैं आपको सेम चीज़ बता रहा हूँ। देखो, माइड्रोल हो गया, MK677 या कोई भी आप लेवल की चीज़ यूज़ करते हो जहाँ पे आपको पीसीटी जो है एडवांस लेवल की नहीं करनी होती। नॉर्मल पीसीटी जब आपको करने की बात आती है तो आप सिंपल तरीके से अपनी डाइट को मैनेज करके वो पीसीटी कर सकते हैं। मैंने आपको 2 वीडियोस डाल दी हैं जिसमें देसी डाइट बताई है कि आप अपने गेंस को कैसे होल्ड कर सकते हो, और मैंने इस लॉकडाउन में 3 महीने तक कोई सप्लीमेंट या कोई भी एडवांस लेवल की साइकिल चलाए बगैर भी मैंने सभी अपने गेंस को होल्ड करके रखा, ऑलमोस्ट अपने गेंस को होल्ड करके रखा। कैसे, वो आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपने माइड्रोल चलाई है, MK677 या कोई और भी आपने साइकिल चलाई है जिसके साथ कोई एडवांस लेवल की पीसीटी नहीं ज़रूरी होती, तो आप ये पीसीटी का नुस्खा चलाएं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ है डाइट की मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें डाइट क्या क्या रहेगी। प्रोटीन रिच डाइट है, आप ये लिख सकते हैं जॉनी किंग अल्फा डाइट, देसी डाइट। वो देसी है डाइट है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। आप बस अगर सप्लीमेंट चलाना चाहें तो चला सकते हैं, नहीं चलाना चाहे तो नहीं चलाएं, क्योंकि मैंने भी इवन साइकिल के बाद कोई सप्लीमेंट वगैरह नहीं चलाया, देसी डाइट के साथ ही मैंने अपने गेंस को होल्ड करके रखा। अब आप भी वो वीडियो देख के आप देसी डाइट देख सकते हैं। सेकंड चीज़ है, मैं आप बता दूं, जो आपको एक पीसीटी का बढ़िया काम करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है फ्रेंड्स, वो है अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी चूर्ण। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है फ्रेंड्स। आपको एक पीसीटी का जो कहते हैं ना, पीसीटी के जो बड़े बड़े एक नाम आते हैं, है ना, मार्केट में बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, पीसीटी कर देंगे, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो भी नेचुरल, उनमें भी नेचुरल कंटेंट ही हैं, हालांकि वो बने हैं, वो सिंथेटिक फॉर्म से बने हैं, तो उनका इतना बेनिफिट नहीं है जितना कि ये जो मैंने चीज़ बताई है, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी चूर्ण। ये ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा किसी प्रोडक्ट से, किसी यूएसए के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो आपके पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, बेनिफिट उससे भी ज़्यादा। तो आपको पहली चीज़ क्या फॉलो करनी है, वो है देसी डाइट, जो मैं वीडियो बना चुका हूँ। सेकंड चीज़ जो है आपकी पीसीटी में क्या चलेगी, वो है अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी चूर्ण। ये तीनों लेके आ जाएं अभी। आप केमिस्ट से भी ले सकते हैं, अपनी भारतीय कंपनियां भी हैं जो बनाती हैं ये, मैं अभी नाम नहीं ले रहा पर आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ी कंपनी है वो और बढ़िया कंपनी है। मैं भी उनके प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, आप भी ले सकते हैं। तो आप चाहे जहाँ मर्जी से लें, मुझे कोई वो नहीं है, पर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे पीसीटी के दौरान। डाइट बता दी और ये 3 चीज़ें, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी चूर्ण, आपको पीसीटी का बढ़िया काम करके देंगे। किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टोर से लाके कोई केमिस्ट से कोई गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। पीसीटी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है आप देसी डाइट में और क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देसी डाइट भी बता दी थी और ये जो चीज़ें बताई थी एज अ सप्लीमेंट, ये भी चल जाएंगी आपकी, है ना, जो अभी नेचुरल चीज़ें बताई थी। अब है कि आप और क्या ऐड करें, तो मैं एक आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। अगर आप दूध में, ठीक है, दूध में शवारे, ड्राई फ्रूट और या दूध में ड्राई फ्रूट और खजूर वगैरह डाल के पीते हैं, मतलब उसको अच्छी तरह मिक्स करके, ठीक है, बारीक करके उनको मिक्स करके पीते हो, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स। और ये पीसीटी में तो बहुत ही बढ़िया रोल देता है। इवन आप इसको जब आप कोई एडवांस लेवल की साइकिल चला रहे हैं या अपनी डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर बात जब मैं इस वीडियो में उसकी कर रहा हूँ कि आपने गेंस को कैसे होल्ड करके रखना है, तो इसमें ड्यूरिंग पीसीटी या ड्यूरिंग लॉकडाउन में आप मसल को कैसे गेन करके रखें, उसमें ये नुस्खा बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ये मैं कहूँगा कि डाइट ही है, देसी डाइट ही, आपको कोई मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं है कि नुकसान मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, कैलोरीज बहुत ज़्यादा अप हो जाएंगी। ठीक है, और जो आप सोच रहे होंगे शुगर बढ़ जाएगी, नहीं भाई, फ्रक्टोज़ है, ठीक है, फ्रूट शुगर है, तो वो नेचुरल शुगर है, उसके इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं आप ले रहे। ठीक है, तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिल रहे हैं, साइड इफेक्ट नहीं है। ये नुस्खा ट्राई करके देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। एनर्जेटिक फील करोगे, जो कहते हैं ना वीकनेस सी रहती है पूरा दिन, उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को भी। और पीसीटी की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी कि केमिस्ट के पास जाके छुप छुप के मांग रहे हो, ये चीज़ दे दो यार, वो पूछ रहे भाई क्या करनी है, क्या क्यों लेनी है। ऐसे चक्करों से दूर हो जाओगे। ये जो चीज़ बताई है बेनिफिट आपको देगी, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी चूर्ण, साथ में दूध, शवारे डाल के ड्राई फ्रूट, या फिर जो ड्राई फ्रूट और
हमारा जो है खजूर, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। दूध में आपकी कैलोरीज को अप करता है, गुड फैट वगैरह देता है, मतलब कि ओवरऑल बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ठीक है। डाइजेशन में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि हर टाइम जो वे प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट्स वगैरह चलाते रहते हैं उनको भी बहुत नुकसान मिलता है। तो ये जो लॉकडाउन में आपने छोड़ा है, जिन जिन भाइयों ने लॉकडाउन में ये सप्लीमेंट्स वगैरह छोड़े हैं, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि आपने ये चीज़ों से रेस्ट ली है। इवन मैं भी अपने आप को समझता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि मुझे ब्रेक मैं देता रहता हूँ, मुझे उस हिसाब से मैं मैनेज कर लेता हूँ, पर ज़्यादातर भाइयों को नहीं पता होता। वो सोचते हैं अगर मैं छोड़ दूँगा तो साइज़ चले जाएगा, उस डर के कारण वो कभी छोड़ते ही नहीं हैं इन चीज़ों को, और इसके कारण आप बड़े बड़े नुकसान झेलोगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नुकसान सहन करने पड़ेंगे आपको, इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर। इसीलिए मैं कहता हूँ ये चैनल सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन लें ताकि आपको लोग ठग ना सके, ताकि आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि वो चीज़ ले लो या ये चीज़, नेचुरल चीज़ें हैं, आप वो खाइए। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि वे प्रोटीन, क्रेटीन और सप्लीमेंट्स के ये मेनली जो है हमारे किडनी को टारगेट करते हैं। हमारे ये सिस्टम से एक्सक्रीट होनी पड़ती हैं चीज़ें, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है थ्रू यूरिन, ठीक है। आप तो ये चीज़ तो इतनी समझते हैं, ठीक है। ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए हेल्प, मतलब कि ब्लड प्योरीफिकेशन में ये चीज़ें एक्सक्रीट करनी पड़ती हैं, ठीक है, ताकि हमारा सिस्टम बढ़िया चल सके। तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं, और अगर आप इनको लगातार यूज़ करते तो किडनी डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्रेटीन तो बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा लोगों को हुई है इससे, ठीक है। अब ये हो सकता है क्या पता उनको और भी सप्लीमेंट उन्होंने ऐड किए हों, पर एक जो कॉमन चीज़ देखी जाती है वो किडनी बहुत, मतलब कि क्रेटीन और किडनी का बहुत ख़तरनाक रोल है। तो क्रेटीन के साथ आपने पानी भी ज़्यादा पीना है और क्रेटीन को ब्रेक भी देनी है। ये चीज़ें मैं हालांकि वीडियो में बता चुका हूँ, पर मैं आपको बता दूँ, वे प्रोटीन, क्रेटीन और सप्लीमेंट्स हमारी आंतों में जमते हैं, उनको क्लियर करने के लिए, उन आंतों की कह सकते हैं कि हमारी क्लिनजिंग जैसे है, ठीक है। क्लिनजिंग करने के लिए, क्लीन करने के लिए, इंटरनल अपने स्टमक को, इंटेस्टाइन्स को क्लीन करने के लिए हमें इनसे रेस्ट लेनी ज़रूरी है। रेस्ट नहीं लोगे तो वो हमेशा अंदर ही अंदर जमती रहेंगी, ठीक है। वो चीज़ें जो है अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो साइज़ में, जिसको बोलते हैं ना रिफाइंड, माइक्रो रिफाइंड, ठीक है, माइक्रोनाइज्ड, ऐसी फॉर्म में इतने ज़्यादा महीन है वो अंदर जाके जम जाती हैं और निकलना मुश्किल हो जाती हैं। तो उनको एक्सक्रीट करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से रेस्ट लें, ताकि सिस्टम उनको धीरे धीरे बाहर निकाल सके। हालांकि क्लिनजिंग की टैबलेट्स भी आती हैं, और मैंने भी एक वीडियो में बताया है कि कैस्टर ऑयल वगैरह कैसे यूज़ करना है क्लिनजिंग के लिए, वो आप देख सकते हैं। पर इन चीज़ों से आपको रेस्ट लेनी है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये सारे सप्लीमेंट जो है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, किडनी, लीवर के लिए तो प्रॉब्लम देते ही हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनमें भी ख़तरनाक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इवन एडवांस लेवल की चीज़ें भी इंक्लूड करूं सप्लीमेंट्स में ही, तो ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट के साइज़ को भी बढ़ाती है। हार्ट भी मसल ही है, कार्डिक मसल है वो, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है इनसे। तो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों से, और सारी चीज़ों ये छोड़ के नेचुरल पे आ जाएं। नेचुरल रह के देखिए, आप गेंस भी अचीव कर सकते हैं, गेंस मेंटेन करके भी रख सकते हो, जो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, डाइट और जो 3 नुस्खे, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी चूर्ण, और तीसरा ये जो अभी डाइट बताई दूध के साथ, ठीक है। आप अपनाइए, और मैं कह रहा हूँ जो भी आपने गेंस लिए होंगे, चाहे वो माइड्रोल हो, MK677, कोई भी चीज़ हो, बस वैसी चीज़ जिसके साथ कोई मेडिसिन की पीसीटी नहीं चाहिए होती, वैसी चीज़ों में यही चीज़ें आपको बेनिफिट दे देंगी। गेंस आप अचीव करके रखोगे ज़्यादा देर तक, हमेशा के लिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हर जगह ये वीडियो फैला दो ताकि लोग बच सकें और अपने ऑर्गन्स को बचा सके, अच्छी हेल्थ को पा सके, ठीक है फ्रेंड्स। लव यू, बाय।